नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रति वर्ष धार्मिक प्रभाग की ओर से सम्मेलन और शिविर का आयोजन करती है, जिसमें विश्व भर के धर्म भीरू आत्माएं और अनेक प्रतिष्ठित संत महात्मा यहाँ पधारते हैं। धर्म की सुंदर सरिता यहाँ प्रवाहित होती है, जिसमें स्नान करके अनेकानेक लोग अपने जीवन को धन्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पधारते हैं, उन्हीं में से एक संत आज हमारे बीच हैं जो अयोध्या से पधारे हैं। आप हैं रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम में। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार थीम रखा गया था जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जो धार्मिक प्रभाग में रखा गया कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना। एक बहुत बड़ा विषय है ये कि सनातन संस्कृति जो कभी भारतवर्ष में था लेकिन आज जैसे विलुप्त होता चला जा रहा है। क्या लगता है, क्या क्या चुनौतियां हैं पुनर्स्थापना में? देखिए, सनातन संस्कृति ही देवत्व संस्कृति है। सनातन यानी अनंत काल से अनंत काल तक के लिए है। कोई आज ये बनाई गई नहीं है, आज की अनुभूति नहीं है, अनंत अनुभूति है। सनातन यानी जो कण कण से रज रज से सृष्टि चक्र से ही सना हुआ हो, उसको हम सनातन कहते हैं। और उसमें जो संस्कृति है वो अनादि है, देवत्व संस्कृति है। अब यहाँ पर भी देवत्व और विलोम में कहें तो राक्षसी प्रवृत्ति का, दैवी और आसुरी दोनों शक्ति का विच्छेदन करना पड़ेगा, क्योंकि देवत्व संस्कृति ही सनातन संस्कृति है। सनातन को आसुरी संस्कृति जो है स्वीकार नहीं करती है और इसी का द्वंद्व चलता रहता है। हमारे अंदर भगवान है, लेकिन वहां तक हमारी लेवल पहुंच जाए, हम अपने आप को भी जान लें कि हम क्या हैं और ईश्वर क्या है। अंदर हमारे ईश्वर जो हैं उसकी खोज, यही तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाई, ऐसे घट घट ब्रह्म हैं लेकिन दुनिया देखत नाही। संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा, तो कण कण में परमात्मा है। सनातन संस्कृति की स्थापना अनादि काल की स्थापना है और वो जो विच्छेदन हुआ है अभी, जिसके लिए पुनर्स्थापना की बात कही जा रही है। इसके मतलब पूर्व में स्थापित थी, अनंत काल से सृष्टि चक्र में स्थापित थी, किन्हीं कारणों से वो आज भी है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण लग गया है। मतलब यदि सिंपल भाषा में हम आवरण को हटाने की संस्कृति ही यहाँ पर संकल्पित है, जिसमें हम आप सब जुड़े हुए हैं। और इस ईश्वरीय विद्यालय के माध्यम से जो उपदेश दिया जा रहा है, ये आवरण को हटाने की ही उपदेश दिया जा रहा है। वो जब तक आवरण हटेगा नहीं तब तक अभी अंगार तो प्रज्वलित है, लेकिन ऊपर विभूति राख की लेप लग गई है। इस वजह से वो प्रतीत नहीं हो रही है। वो हटने के बाद अपने आप जैसे सूर्य का प्रकाश बादल से ढक जाए, एहसास होने लगता है कि सूर्यास्त ही हो गया। मतलब दो बातें आ गई महाराज। एक तो ये कि सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना हमें करनी है जो आदि में थी, जिसे हम देव संस्कृति कहते हैं, जहाँ देवी देवताएं थे। स्वर्ग कहा जाए उसे, या दूसरी जितनी भी संस्कृतियां हैं, स्वर्ग का किसी न किसी रूप में वर्णन अवश्य है कि एक ऐसा काल था जहाँ की चारों ओर सुख थी, शांति, आनंद, प्रेम था, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा द्वेष द्वंद नहीं था। उसको शायद हम सनातन संस्कृति कहते हैं और उसकी स्थापना की आज आवश्यकता, राम राज्य भी हम इसे कहते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति, वो स्वामी जी लिख रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आवरण की जो बात आप कह रहे हैं, और जहां तक मैं उसे समझ पा रहा हूँ, ये जो हमारे पास बुराइयां आ गई हैं, अवगुण आ गए हैं, दोष दृष्टि आ गई है, या जाति भाषा रहन सहन का जो भेदभाव आ गया, इन सब चीजों को हटाने की आवश्यकता है। ब्रह्मा कुमारी जो प्रयास कर रही है, क्या आपको लगता है कि इससे ये जो आवरण आ गया है उसे दूर किया जा सकता है? ये लगता नहीं है, हकीकत है। इसी विधा से सबको एक सूत्र में पिरोया जा सकता है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक लोग बहुत जुड़ जाएंगे, लेकिन
आपसी सौहार्दता वाली बात सबको नहीं जोड़ सकते, द्वंद्व है वहां पर भी, सामाजिक द्वंद्व है, घर घर में, भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में जहां द्वंद्व है वहां पर आज लाखों लोग एक सूत्र में पिरोए हुए हैं, सभी वर्ण और वर्ग के लोग एक साथ रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। और इसी विधा में, इसी महाप्रवाह में पूरा वर्ल्ड जुड़ेगा एक दिन, और सब एक साथ अमन चैन शांति के सांस लेगा, और देवत्व समग्र विधाओं की स्थापना इसी ईश्वरीय विद्यालय से ही होगी। तो क्या आप ये मानते हैं और ये कहना चाहेंगे आज इस मंच से कि सभी को ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग एक दिन स्वीकार करना पड़ेगा? स्वीकार तो करना अवश्य पड़ेगा जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आप इस मंच से ये कहेंगे जरूर कि ब्रह्मा कुमारी जो राजयोग सिखा रही हैं या जो ईश्वरीय ज्ञान दे रही हैं उसे सभी जाति, भाषा, धर्म, वर्ग के लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये नितांत आवश्यक है राम राज्य या श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना? बिल्कुल बिल्कुल सीखना चाहिए। ये नहीं सीखने पर ही द्वंद्व बढ़ता जाएगा और शांति अमन चैन से लोग दूर होते जाएंगे और ईश्वर से दूर होते जाएंगे। यदि ईश्वर से जुड़ना है, अमन चैन से जुड़ना है, शांति सद्भाव और प्रेम से जुड़ना है, तो सभी वर्ण और वर्ग एक साथ में आकर हमारे जो है ईश्वरीय विद्यालय की सीख से जुड़े, ये हमारा शुभ संदेश है। बहुत सुंदर। आप जा रहे हैं अब अयोध्या वापस, हमें बहुत खुशी हो रही है आज कि हम तो अयोध्या नहीं जा पाए हैं, लेकिन आज अयोध्या हमारे पास लेकर मैं जा रहा हूं। आज अयोध्या हमारे पास आ गया है, सुंदर संदेश तो आप वहां देंगे। आप पीठाधीश्वर हैं, बहुत सारे अनुयायी हैं आपके, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो जो अनुभूति राजयोग की आप यहाँ से करके जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी से, माउंट आबू से, क्या वो अनुभूति आप चाहेंगे कि आपके और अनुयायी भी करें, वो भी राजयोग का अध्ययन करें, सीखें? जुड़ेंगे ही, उसमें चाहेंगे कि आप नहीं चाहते तो यहाँ आते क्यों? बिल्कुल। तो वहां जाके क्या विशेष प्रयास रहेगा आपका? हमारा प्रयास सतत लगा हुआ है, प्रयास जाकर होगा नहीं, पूर्व से चल रहा है और चलता ही रहेगा। एक विशेष बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, आज हमारी जो युवा पीढ़ी है या समाज की ओर हम देखते हैं भौतिकवाद थोड़ा ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, विशेष युवा वर्ग थोड़ा इससे दूर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या विशेष प्रयास किया जाना चाहिए आपके विचार से, ताकि हमारी युवा पीढ़ी या समाज के अन्य लोग धर्म और आध्यात्म के करीब आए? क्योंकि ये बात तो सर्वमान्य है, धर्म और आध्यात्म ही जीवन में सुख और शांति को जन्म दे सकती है। कैसे उन्हें नजदीक लाया जाए? उसको नजदीक लाने की प्रक्रिया चल रही है, इसी प्रक्रिया से वो सब आएंगे। और युवा पीढ़ी आज का जो भ्रमित है, उसके पीछे खान पान, रहन सहन, वातावरण, आज का पर्यावरण, ये सब उसकी जो है संगति में लोग बिगड़ रहे हैं। लेकिन ये धारा जो चल रही है, वो नदी विभिन्न दिशाओं में भले प्रवाहित होती रहे, लेकिन आकर समुद्र में ही मिलती है। उसी थ्योरी में, उसी प्रकार से ये संस्था से जुड़ने के बाद या इसका जो संदेश विभिन्न आपके आश्रमों से जा रही है, इससे सब लोग जुड़ेंगे। और मेरा मानना है कि एक दिन अमन चैन की, शांति वातावरण की जो लहरें चलेगी, उस लहर में सब लोग आ जाएंगे, इससे दूर नहीं भाग पाएंगे। बिल्कुल। चलिए, आपके मुख में गुलाब जामुन, ऐसा बहुत जल्दी हो, शीघ्र हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अमन चैन हो चारों तरफ, कोई भी अशांति नहीं चाहता है। दूर कौन होना चाहेगा? बिल्कुल, हर एक, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी वर्ण और वर्ग का प्राणी हो, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सौहार्दता चाहता है। कतिपय कारणों से भले वो दूर हो जाए, लेकिन अंदर की उसकी जो सोच है, अंदर की जो मानसिकता है, अंदर जो देवत्व शक्तियां जो हैं, वो प्रेरित करती हैं कि हम सबसे मिलकर रहें, अमन चैन शांति के पैगाम में जिए। ये सबकी जो है चाहना है। अमन चैन हर एक धर्म वाला चाहता है, हर एक जाति चाहता है। लेकिन आज जो इतनी ज्यादा धर्म, संप्रदाय, मठ, ये सारी की जो दीवारें हैं, इन दीवारों के होते हुए क्या ऐसा संभव है? और क्या लगता है आपको, कैसे हम सर्वधर्म संभाव स्थापित कर सकते हैं? क्योंकि सभी धर्म ये चाहते हैं, जैसे आपने अभी तुरंत जिक्र किया इस बात का, शांति चाहिए, अमन चाहिए, हर एक ईश्वर को मानता है, नाम भले अलग अलग वो लेता हो,
सभी आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन ये आज के दौर में बहुत कठिन प्रतीत होता है। जगह जगह पे कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि दो संप्रदायों के बीच तनातनी हो रही है। कैसे अपने एक क्षेत्र में सभी आ सकते हैं? वो अपने ईगो के लिए तनातनी होती है। वस्तुतः में जब वैचारिक चिंतन किया जाए तो सबकी मानसिकता, सबकी भावना केवल ये रहती है कि हम एक साथ रहें, अमन चैन शांति से रहें, लेकिन फ्रंट में हम आ जाएं, फ्रंट में हम आ जाएं। ये ईगो जो है ये आपसी द्वंद्व का कारण बनता जा रहा है। लेकिन ये भी कुछ दिन बाद जब सबकी समझ में आ जा रही है, धीरे धीरे वो मिटेगी, ऐसा प्रयास चल रहा है। कैसे दूर हो ये ईगो? सबसे बड़ी बात तो फिर यही आ जाती है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। इस ईगो को कैसे दूर किया जा सकता है? उसका विधान चल रहा है, उसकी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, और विशेष प्रक्रिया आपके अमन चैन शांति यहाँ आने के बाद एक सबक मिल जाती है लोगों को। यहाँ से जो जुड़े हुए हैं वो जा करके जो संदेश दे रहे हैं वो भी एक विशिष्ट कारण बनता जा रहा है, सबको जोड़ने का, सबको एक करने का, एक धागे में पिरोने का। और एक दिन वो आएगा कि सारी नदियां समुद्र में मिलने के बाद उनका एक हो जाएगी। वहां पर कोई गंगा, कोई यमुना, कोई सरस्वती, कोई गोदावरी, कोई कावेरी का स्वरूप नहीं रहेगा। एक होकर सब रहें, एक बने, नेक बने वाली थिंकिंग में सब लोग एक सूत्र में पिरोएंगे। यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आपने देखा होगा महाराज, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। सभी लोग एक साथ यहाँ मिल करके रहते हैं, मिल करके कार्य करते हैं। और यहाँ किसी की भी जाति का आपको, अब तक आप 3 बार आ चुके हैं, आपको किसी की जाति का पता नहीं चला होगा कि ये किस जाति का है। तो यहाँ जिस ढंग से लोग रह रहे हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, या किसी की जाति को लेकर के किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन आपस में जो एकता है, प्रेम है, शांति है। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसे राम राज्य और स्वर्ग का मॉडल है जो वास्तव में सारे संसार में होना चाहिए? बिल्कुल, ये होना चाहिए। एक सूर्य की रोशनी में सभी लोग रहते हैं। अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग परिवार के लिए अलग अलग सूर्य की रोशनी नहीं है। एक चंद्रमा की शीतलता में सब लोग जीते हैं, एक पृथ्वी में सब लोग रहते हैं, एक समुद्र के जल का सब सेवन करते हैं, एक ही ऑक्सीजन सबके लिए है। हिंदू के लिए अलग ऑक्सीजन, मुसलमान के लिए अलग ऑक्सीजन, सिख ईसाई के लिए अलग ऑक्सीजन, ऐसा तो नहीं है जी। तो जब एक सूर्य, एक धरा, एक चंद्रमा, एक समुद्र के जल और एक ही हवा का सब सेवन कर सकते हैं, तो एक विचार क्यों नहीं हो सकता है? केवल प्रयास जो चल रहा है, इसी प्रयास में सब लोग समाहित हो जाएंगे, ऐसी मेरी शुभकामना और सोच है। लेकिन एक ही बात मैं आपसे विशेष इस संदर्भ में जानना चाहूंगा। हिंदुओं की तो धार्मिक भावनाएं राम मंदिर से जुड़ी हुई है कि श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि है, ये मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन अन्य किसी भी समुदाय को इससे ठेस ना पहुंचे, सब हमारे साथ प्रयास मिले। चल रहा है। इस प्रयास के लिए विशेष क्या किया जा रहा है? प्रयास के लिए मीटिंग चल रही है, उस पक्ष को भी, द्वितीय पक्ष जिसका आप अनुमानित आंशिक संकेत कर रहे हैं जी, वो भी सौहार्दता पूर्ण ही विधा में इस निर्माण का के लिए संस्तुतित है। वो हमारे पास बहुत से अभिलेख आ चुके हैं जी, सबके साइन हो चुके हैं प्रायः, और जल्दी ही उसका विकल्प हल की ओर ही जा रही है, ऐसी दिशा में जा रही है कि जितना जल्दी हो सके आपको शुभ संदेश देंगे। चलिए, न केवल मुझे शुभ संदेश बल्कि पूरे देशवासियों को, पूरे देश को मतलब इस संदेश, चैनल और हमें विशेष लगेगा आपका मतलब इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को प्रथम संदेश यहाँ से जाएगा और द्वितीय संदेश अन्य चैनलों से जाएगा। चलिए, बहुत शुभ संदेश आपने दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि सभी, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, इस कार्य में बहुत दिल से जुड़ेंगे और सभी को इससे बहुत बहुत खुशी होगी। न केवल हिंदू समुदाय को, लेकिन सभी समुदाय वाले इससे बहुत बहुत खुश होंगे। चलते चलते एक विशेष अनुभव जो इस बार तीसरी बार आपका आगमन हुआ है, कोई खास अनुभव जो इस बार आप लेकर के जा रहे हों और जिस प्रसाद को आप वहां जाके बांटना चाहेंगे अयोध्या में। आपसी सौहार्द से बढ़कर के और प्रसाद क्या होगा? आपसी एकता, अखंडता, सौहार्दता, भाईचारा, प्रेम जो भाई बहनों का है, जो जन जन का है, वो आपसी सौहार्दता और प्रेम से बढ़कर के कोई प्रसाद नहीं होता है। केवल प्रेम
और सौहार्दता, एकता, अखंडता सब उसी में पर्याय है, जुड़ा हुआ है। और यही संदेश हम पूरे देश को देंगे कि यहाँ एक बार जरूर आवें और यहाँ का संदेश पूरे देश में देवें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में आए और बहुत सुंदर आपने अपने अनुभव शेयर किए हैं। यहाँ आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए, अपने सुंदर अनुभव उनके साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थे महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। बहुत सुंदर हमारी चर्चा रही है। वास्तव में जाति, भाषा, धर्म किसी में भी हम रहें, लेकिन मूल रूप से सभी को शांति की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, चैन की आवश्यकता है। किसी भी रूप में हम ईश्वर को मानते हों, उसे अल्लाह कहते हों या गॉड फादर कहते हों, किसी भी रूप में, लेकिन मूल रूप से हम उस एक से जुड़े हुए हैं, उस परम सत्ता के। और उस एक से जुड़े होने के कारण हम आपस में भाई भाई हैं। और जिस प्रकार एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ाता है, उससे प्रेम करता है, उसे सम्मान करता है, उसकी उन्नति में उसे सुकून की अनुभूति होती है, यही सुंदर संदेश महाराज ने भी हमें दिया। और यही सुंदर संदेश एक मुलाकात के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से भी हम आप सब तक प्रेषित कर रहे हैं। अगली बार पुनः एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।